परमेश्वर वो है जो हमारी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा करता है। आप उसे मरा हुआ मानते हैं और कोई आशा नहीं है और कुछ नहीं कर सकते हैं। और मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है कि कुछ न कुछ तो किया जा सकता है। परमेश्वर जैसे विश्वास इसके बारे में कुछ कर सकता है। परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है। You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Say it. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust. We will trust in you, Lord. We are strong. In the strength of the Lord. रोमियो अध्याय 4। और मैं कहना चाहता हूं ये हमारे शब्दों का उपयोग करने के बारे में। हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें कैसे बातें करनी चाहिए। रोमियो अध्याय 4 वचन 17 अब्राहम के विश्वास के बारे में कहता है। ये कहता है, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। देखिए कैसे प्रभु के बारे में कहता है कि अब्राहम, उससे बताया गया कि परमेश्वर ने उससे बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। और अब्राहम ने इसे सुना और अब वो तो बच्चा चाहता था, वो विश्वास का उपयोग करके संतान चाहता था। उसने विश्वास कैसे उपयोग किया, यहां हम यही तो पढ़ते हैं। उसने निराशा में भी विश्वास किया कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो जाएगा, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। विश्वास में निर्बल न हुआ। वो जो 100 वर्ष का था, उसने अपने मरे हुए से शरीर को नहीं देखा और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा नहीं देखी। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया था। अब यह केवल उसी के लिए लिखा नहीं गया कि यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, वरन हमारे लिए भी। चलिए यही रुकते हैं। ध्यान दें कि यह केवल उसी के लिए लिखा नहीं था, लेकिन यह हमारे लिए भी लिखा गया था। यह सब कुछ हमारे लाभ के लिए लिखा गया है। पौलुस कहता है अपने समय के लोगों से, अब्राहम ने इन चीजों का अनुभव किया, उसके सैकड़ों साल के बाद में यह लिखा गया था। सैकड़ों साल बाद पौलुस कहता है कि यह हमारे लिए लिखा गया है। और मैं आपको बताऊं, उसके 2000 साल बाद कि यह अभी भी हमारे लिए है। इसलिए हमें यहां पर इस बात को देखना है। वचन 17 कहता है, जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो वे हैं। और अब चलिए मैं इसे बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताता हूं। यह कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, जबकि अब्राहम को एक भी बच्चा नहीं था। प्रभु ने कहा तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। असंभव दिखता था, पहुंच से बाहर दिखता था, वो बूढ़ा हो रहा था,
लेकिन परमेश्वर ने घोषित किया कि मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। अब अब्राहम ने यह देखा और सोचा कि मैं कैसे इस पर विश्वास करूं और इसे पूरा करूं। मैं कैसे इस मामले में विश्वास का उपयोग करूं। मैं कैसे विश्वास का उपयोग करूं कि मैं इसे करूं। प्रभु ने मुझे जातियों का पिता बनाया है, मेरी एक भी संतान नहीं। मैं विश्वास का उपयोग कैसे करूं? तो उसने यहां देखा। वो विश्वासी को नहीं देख सकता था, वहां पर कोई विश्वासी नहीं थे, वो अकेला विश्वासी था। तो उसने कहा मैं प्रभु को देखता हूं, प्रभु विश्वास का प्रभु है, मैं उससे सीखता हूं वो कैसे काम करता है, प्रभु कैसे काम करता है। उसने देखा। मैं बता रहा हूं सरल शब्दों में कि वचन 17 क्या कहता है, ठीक है। उसने प्रभु को देखा और कहा, ओ विश्वास का प्रभु ऐसे काम करता है, मैंने ये पा लिया है। मैंने भेद जान लिया है कि विश्वास कैसे काम करता है। मैंने प्रभु को देखा, मैंने देखा कि वो मुर्दों को जिलाता है और जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वे हैं। वो क्या कहता है जब कहता है मुर्दों को जिलाता है? उसके बाद कुछ शब्दों के बाद में हमने पढ़ा कि वो कहता है कि अब्राहम का शरीर तो बिल्कुल मरा था। जहां तक कि संतान को जन्म देने की बात थी, शरीर मरा था। वो मरा नहीं था मतलब उसे गाड़ देने के लिए, वो जिंदा था लेकिन बूढ़ा था। जहां तक संतान को जन्म देने की बात थी, संभव नहीं था, वो मरा था, ये तो निश्चित था। उसकी पत्नी बूढ़ी थी। देखिए, उसकी कोख मर चुकी थी। वो मरी नहीं थी लेकिन उसकी कोख मर चुकी थी। और इसी संदर्भ में उसने ये जाना कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। मुर्दों को जिलाता मतलब वो जिलाता है मरी हुई कोख को, वो मरे हुए शरीर को जिलाता है। संतान को जन्म देने के बारे में कि वो फिर से संतान को जन्म दे या संतान उससे हो सके, वो जिला सकता है मरा हुआ व्यापार। हेलो, वो जिला सकता है मरे हुए पारिवारिक संबंधों को, वो जिला सकता है मरी हुई परिस्थितियों को, वो कोई भी मरी हुई चीज को जिला सकता है। अब्राहम ने कहा मैंने प्रभु के बारे में महिमा में बात जानी है। तुम परमेश्वर के सामने कोई भी मरी हुई चीज को लेकर आओ, वो जीवन से इतना भरा है, उसके शब्द जीवन से भरे हैं। आप प्रभु के सामने मरी हुई परिस्थिति लाएं, आप गई बीती परिस्थिति लेकर आए, आशाहीन परिस्थिति को प्रभु के सामने लेकर आए और आप कहिए तो मरी हुई है, अच्छी नहीं है, कोई उपयोग नहीं, कोई आशा नहीं, भीतर में कोई उत्तर नहीं, ऐसे लगता है कि कुछ भी संभव नहीं। ऐसी परिस्थिति को प्रभु के सामने लेकर आए और वो कहता है कि मैंने पाया है कि ऐसी केस में चाहे वो मरे जैसे ही क्यों ना हो, बहुत सी परिस्थिति को मरा हुआ कहते हैं भाई हम इस व्यापार को जिंदा नहीं कर सकते हैं, ओ हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ओ ये तो चला गया, खत्म हुआ, अब ये नहीं रहा, आप इसे भूल जाए, ये तो वहां पर है लेकिन बस मरे जैसे ही है। संबंध तो है लेकिन ये मरे जैसे है, विवाह तो किया लेकिन ये मरे हुए विवाह जैसे है। प्रभु कहता है नहीं, मैं मुर्दों को जिला सकता हूं। आज मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है दोस्तों, चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैंने परमेश्वर के बारे में कुछ जाना है और ये तो पूरी तरह से सत्य है। इसलिए आज मैं एक प्रचारक हूं, इसलिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं कि परमेश्वर वो है जो हमारी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा करता है। आप उसे मरा हुआ मानते हैं और कोई आशा नहीं है और कुछ नहीं कर सकते हैं, और मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है कि कुछ न कुछ तो किया जा सकता है। परमेश्वर जैसे विश्वास इसके बारे में कुछ कर सकता है। परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है। वचन 17 सरल शब्दों में बता रहा हूं। तो अब्राहम कहता है मैंने जाना है कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। वो मुर्दों को कैसे जिलाता है? वो मुर्दों को जिलाता है उसी तरह से जैसे कि जो चीजें नहीं हैं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे वो हैं। जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे वो हैं। अब हमें यहां पर कुछ न कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, उलझी हुई भाषा है। जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वे हैं। क्या आप इसे कभी समझ पाए हैं? चलिए इसे देखते हैं। यदि आप इसे लिविंग बाइबल से पढ़ते हैं, यह ऐसा अनुवाद है जिसने सच में अनुवाद तो जो असली है बस वैसे ही उससे नहीं लिया। हिब्रू और ग्रीक से सीधा ही इंग्लिश में ऐसे कुछ अनुवाद है जो जैसे कि वैसे बताते हैं, लेकिन कुछ अनुवाद है जो इसमें इसके अर्थ को बताने की कोशिश करते हैं। यथार्थ बताने के बजाय वो इसका विवरण देते हैं। और लिविंग बाइबल ऐसी कुछ तरह की है, और लिविंग बाइबल इसका अनुवाद इस तरह से करती है। ये कहती है अब्राहम परमेश्वर के जैसे हुआ। वचन 17 का अंतिम भाग ये कहता है
मैं ये पढ़ रहा हूं, अब्राहम परमेश्वर के जैसे हो गया, जो कहता है भविष्य की घटनाओं को इतनी निश्चितता के साथ में जैसे कि मानो पहले ही हो चुके हैं। चलिए इसे फिर से पढ़ूं, ये बहुत ही अद्भुत है, मुझे पसंद है। ओ, बहुत अच्छा है। प्रभु के बारे में बताता है, अब्राहम परमेश्वर के जैसे हो गया जो भविष्य की बातों का ऐसे कहता है इतनी निश्चितता के साथ में जैसे कि मानो वो पहले ही हो चुके हैं। अब्राहम ने परमेश्वर की ओर देखा और कहा, मैं देखता हूं वो कैसे काम करता है, मैं देखता हूं कैसे वो शून्य में से सब कुछ बना लेता है। चलो मैं देखता हूं कैसे छुटकारा लेकर आता है, मैं देखता हूं कि मरी हुई परिस्थिति में वो जीवन कैसे लेकर आता है। चलो मैं देखता हूं कि सब कुछ कैसे वो सही करता है। चलो मैं देखता हूं कैसे चमत्कार करता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं बहुत सी जातियों का पिता हो जाऊंगा। इसके लिए चमत्कार लगेगा क्योंकि मेरा शरीर तो मरे जैसे है, मेरी पत्नी सारा के गर्भ की दशा तो बिल्कुल मरे के जैसे है, कुछ तो भी यानी लगभग पुनरुत्थान होना ही पड़ेगा। तो चलो मैं इसे देखता हूं। और फिर कहता है, मैंने इसे जाना है क्योंकि मैंने जाना है कि परमेश्वर कैसा है, मैं परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगा, यानी जैसे परमेश्वर है। वो भविष्य की घटनाओं का ऐसे कहता है, ऐसी घटनाएं जो कि भविष्य में होने वाली है, जो कि अब तक नहीं हुई लेकिन वो भविष्य में होने वाली है। परमेश्वर भविष्य की घटनाओं को लेता है इतनी निश्चितता के साथ में कि जैसे कि मानो वो पहले ही हो चुकी हैं। प्रभु के बारे में अद्भुत खोज है ये। आज आप यहां पर क्यों आए कि परमेश्वर को खोज निकाले? मसीहत तो परमेश्वर का प्रकाशन है और मनुष्य का प्रकाशन है, जीवन का प्रकाशन है कि कैसे जिए और कैसे अपनी परिस्थिति को बदले। हम जिन चीजों का सामना करते हैं उसके बारे में प्रकाशन है। और आज मैं आपको बताऊं, ये तो महिमा में प्रकाशन है। क्या आप परमेश्वर को समझे हैं दोस्तों? क्या आप जानते हैं परमेश्वर कैसा है, प्रभु कैसे काम करता है? क्या आप जानते हैं आप परमेश्वर जैसे हो सकते हैं? अब्राहम परमेश्वर के जैसे हो गया और आप भी अब्राहम के जैसे हो सकते हैं। आप परमेश्वर जैसे हो सकते हैं। अब्राहम ने जब ये जाना कि परमेश्वर कैसे काम करता है विश्वास से, उसने कहा, मैं विश्वास के प्रभु की विश्वास की संतान हूं। प्रभु विश्वास का प्रभु है और विश्वास से उसने पूरे संसार को बनाया अपने वचन से। तो मैं परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगा। मैंने जाना है कि वो कैसे करता है, वो इस तरह से करता है। परमेश्वर जो चाहता है वो अब तक नहीं हुआ है, वो अभी भी भविष्य में है, वो होने वाला है। लेकिन परमेश्वर इसे पूरा करता है भविष्य की घटनाओं के बारे में कहने से, जैसे कि मानो वो हो चुकी हैं, वो भूतकाल में पहले ही हो चुकी हैं, क्योंकि वो विश्वास करता है कि ये कर सकते हैं और ये हो सकता है, क्योंकि वो विश्वास करता है कि हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर वो विश्वास करता है कि हो सकता है। इसलिए उसके पास में अधिकार है कि वो इसके बारे में कहे, ऐसे जैसे कि मानो ये पहले से ही हो चुका है। हालांकि अब तक होने का है, लेकिन ये मानो हो चुका है। और जब वो इस तरह से बातें करता है तो ये शब्द ही, ये इस तरह का शब्द जीवन लेकर आता है और मरी हुई परिस्थिति को जीवित करता है और वो बनाता है नया भविष्य उस मरी हुई परिस्थिति में से। आपको ये कैसे लगा? अब्राहम परमेश्वर जैसे हो गया जो भविष्य की घटनाओं के बारे में इतनी निश्चयता के साथ कहता है कि जैसे मानो वो हो गई हैं। अपने भविष्य को केवल आप तब जानेंगे जब उससे बातें करेंगे जो पहले वहां गया है या जिसने उसे देखा है। क्या आप उसे जानते हैं? वो जो जा चुका है भविष्य में अगले साल। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो अगले साल में गया है, यानी अगले साल में? क्या आपने किसी को देखा है जो बहुत साल आगे गया है? और मैं समझता हूं कि लोग दर्शन रखते हैं, वो बातें करते हैं कि 2020 में भारत किस तरह से होना चाहिए। मैं इन बातों को समझता हूं, देखिए मुझे पसंद है। लेकिन क्या उसे जानते जो सच में वहां पर गया है कि हमें बताया कि निश्चय ही ये जो है इस तरह से होगा? क्या आप जानते हैं ऐसे व्यक्ति को जो 2020 में आपके जीवन में होगा और आपको बताएगा कि उस समय क्या होगा, कल के दिन आपके लिए 10 साल बाद क्या होगा? मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, यदि उस व्यक्ति को नहीं जानते तो आप केवल अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन प्रभु वचन बताता है कि आपका भविष्य क्या है। परमेश्वर वहां रहा है, वो ऐसा है जो है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वह ऐसा है जो भूतकाल, वर्तमान और फिर भविष्य का है। वह अनंतकाल का प्रभु है। परमेश्वर का वचन आपको भविष्य बताता है और इसलिए मैं आपसे कहूं, परमेश्वर का वचन ही आपका भविष्य है। प्रभु का वचन आपका भविष्य है। यदि आप इस पर विश्वास करें, अगर आप इसे गले लगाएं, अगर आप इस पर काम करते जाएं, यदि आप खुद को इसके लिए दे दें और यदि आप इसे बोलने लग जाएं और विश्वास करें,
तो आप ये भविष्य पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन आपके भविष्य के बारे में बताता है। यदि आप यहां आए, आपने जिस किसी काम में हाथ लगाया वो असफल रहा है, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि परमेश्वर आपके लिए कौन सा भविष्य चाहता है, आपके जीवन के लिए प्रभु की क्या इच्छा है। यदि आप बिना आशा से यहां आए, मैं आपको बताऊं परमेश्वर के मन में आपके लिए क्या है। उसके पास अच्छी बातें हैं। वो कहता है मेरे पास तुम्हारी भलाई के ही विचार हैं, कि तुम्हें इच्छा की मंजिल दूं, कि तुम्हारे भविष्य में मैं आशा दूं। वो कहता है, यानी परमेश्वर के विचार ऐसे हैं, हमेशा वो भलाई के विचार हैं, भलाई करने के विचार है, इस तरह। और वो भविष्य जानता है, इसलिए वो भविष्य कहते जाता है। बाइबल इसी के बारे में है। ये बाइबल बताती है कि मैं क्या हो सकता हूं। ये मुझे बताता है मैं क्या हो सकता हूं। मैं जो हूं उसे ढूंढने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। मैं अच्छे से देख सकता हूं कि मैं अभी क्या हूं, लेकिन मैं क्या हो जाऊंगा, बाइबल इसी के बारे में मुझे बताती है। मैं क्या हो सकता हूं यीशु मसीह के कारण, क्रूस के कारण मैं क्या हो सकता हूं। यीशु ने मेरे लिए जो किया उसके कारण मेरे पास क्या हो सकता है, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान से। उसने मेरे लिए हासिल किया, मैं क्या पा सकता हूं, मैं क्या हो सकता हूं, मेरा भविष्य क्या हो सकता है। बाइबल मुझे यही तो बताती है। और विश्वास भविष्य की घटना को ऐसे कहता है जैसे कि मानो वो पहले ही हो चुकी हैं, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का काम है। मेरा विश्वास कहता है यदि प्रभु घोषित करे तो मैं हो गया मान सकता हूं, ये हुए जैसे है, और इसलिए मैं ऐसे कहूंगा जैसे मानो हो चुका है। अब्राहम ने यही करना शुरू किया। उसने क्या किया, प्रभु ने मदद की। उसने उसका नाम बदल दिया। मैंने आपको यह पहले भी बता दिया है। अब्राहम यानी बहुत सी जातियों का पिता, और सारा यानी बहुत सी जातियों की माता। यानी अब वो एक दूसरे को पुकारते हैं, बहुत सी जातियों के पिता, बहुत सी जातियों की माता। जब भी अपना नाम बताने के लिए मुंह खोलना पड़ता, वो इस तरह से कहते थे। मुझे पता नहीं वो पहले क्या कहते थे। उस समाज में मैं कल्पना कर सकता हूं, हजारों साल पहले अगर किसी स्त्री के बच्चे नहीं हैं तो उसे बहुत मुश्किल होती थी। उनके लिए आप शमूएल की माता की कहानी पढ़िए। उसके बारे में कहा गया कि घर में सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, खास करके उसके पति की दूसरी पत्नी मजाक उड़ाती थी, और समाज तो बस बहुत बुरा कहता था। उन दिनों में जिन स्त्रियों की कोई संतान नहीं होती थी। और निश्चय मैं जानता हूं कि बहुत से पुरुष भी कठोर होते हैं। अब्राहम के बारे में पता नहीं अब्राहम कैसे आवाज देता था। शायद वो आवाज देता होगा, हे तुम बेकार औरत, तुम्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ, पता नहीं मुझे। कई बार पुरुष बड़े क्रूर होते हैं। और उन दिनों में बिल्कुल ऐसा ही तो था। हाँ, उसने हजारों बार उससे कहा होगा कि मेरे पास सब कुछ है, देखो मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितने जानवर हैं, कितनी भेड़ बकरियां हैं, देखो मेरे पास कितने दास हैं, लेकिन एक भी बच्चा नहीं है। तुम मेरे लिए एक बच्चा भी उत्पन्न नहीं कर सकती हो। शायद उसने उसे हजारों बार याद दिलाया होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब जैसे तुम अपने घर में बातें करते हो उसे मैं बदल दूंगा, क्योंकि मैं बदलना चाहता हूं। इसके कारण तुम भविष्य में पूरी तरह से बदल जाओगे। मैं तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता देखता हूं, इसलिए तुम्हारा नाम बदल दूंगा। तो परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम रखा, और उनकी पूरी भाषा ही बदल गई। आप ये नहीं कह सकते हे जातियों के पिता और फिर जो मन में आए वो कहें, ये मुश्किल होता है। तो परमेश्वर ने नाम बदला और वो कहने लगे, और इसी तरह से उन्हें संतान हुई। खैर, इसे देखिए, अब्राहम परमेश्वर के जैसे हो गया। सब लोग कहें अब्राहम परमेश्वर जैसे हो गया। यदि अब्राहम परमेश्वर जैसे हो गया तो वो हमारे जैसे मनुष्य हैं, तो हम परमेश्वर जैसे क्यों नहीं हो सकते? मैं सोचता हूं परमेश्वर जैसे हो सकते। किस तरह से परमेश्वर जैसे हो सकते हैं? हमारी नाक कैसे दिखेगी, इस तरह की बातें नहीं। हमारा विश्वास जैसे काम करता है वैसे परमेश्वर जैसे हो सकते हैं। जैसे हम विश्वास में काम करते हैं, हम विश्वास में परमेश्वर जैसे हो सकते हैं। हम भविष्य की चीजों के बारे में ऐसे कह सकते हैं जैसे मानो कि वो पहले से ही हो चुकी हैं। जो चीजें है ही नहीं उन्हें ऐसे बुला सकते हैं जैसे कि मानो वे हैं। यही लिविंग बाइबल का अनुवाद है। लिविंग बाइबल सरल शब्दों में इसका अनुवाद बताती है, अब्राहम परमेश्वर जैसे हुआ जो भविष्य की बातों के बारे में ऐसे कहता है जैसे वो पहले ही हो चुकी हैं। ठीक है, और ये बहुत ही सरल भाषा है। यानी प्रभु ऐसे ही है। यानी अब्राहम ने पाया कि परमेश्वर ऐसा है तो उसने कहा मैं ऐसे ही कहूंगा, प्रभु जैसे। मैं तो अब से परमेश्वर जैसे बोलूंगा। मैं भविष्य की घटनाओं के बारे में ऐसे कहूंगा जैसे वो हो चुकी हैं। और इसलिए अब तो मैं एक भी संतान का पिता नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं बहुत सी जातियों का पिता हूं। वो भविष्य को इस तरह से कहता है जैसे वर्तमान हो। देखिए,
परमेश्वर इसी तरह से काम करता है। जब यीशु संसार में आया, वो शरीर में परमेश्वर था। वो लाजर की कब्र के पास में आया। उसने ऐसे पुकारा जैसे कि मानो लाजर कब्र में बैठा था। उसने कहा, लाजर बाहर आ। उसने पहले लाजर को जिलाना था और फिर कह सकता था, लाजर बाहर आ। उसने उसे जिलाने की परवाह नहीं की। उसने कहा, लाजर बाहर आओ, जैसे कि मानो वो पहले से ही जीवित है। उसने अपने मुंह को खोलकर एक शब्द भी नहीं कहा कि वो तो मर चुका है। यदि आप पूरा अध्याय पढ़ें, यूहन्ना अध्याय 11, और ये पूरा विवरण है कि लाजर बीमार होता है और ये खबर यीशु के पास आती है और वो कहता है, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए। और वहां पर और कुछ दिनों तक रहता है और लाजर मर जाता है। वो और देरी करता है। उसके बाद में वो आता है और वो परिवार से मिलता है और वो उस परिस्थिति पर रोते हैं और वो उनसे बातें करता है। और ये सब कहीं पर भी आप नहीं पाएंगे कि उसने कहा कि वो मर गया, यानी लाजर मर गया। बस एक बार वो चेलों को बताता है कि वो मर चुका है। उसने कहा वो सो रहा है। तो चेलों ने कहा, अगर वो सो रहा है तो ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा, रुको एक मिनट, मुझे स्पष्ट बताना होगा। अगर कल मैं इन लोगों को कब्रिस्तान में लेकर जाऊं और उसे जिलाऊं तो शायद ये कहेंगे, वो तो सो रहा था और तुमने नाम पुकारा इसलिए वो आ गया। तुमने इसे मुर्दों में से नहीं जिलाया। इसलिए उसने कहा लाजर मर चुका है। केवल एक ही बार उसने कहा कि उन्हें स्पष्ट बताएं, कि वो जाने कि वो सच में मर गया था। और इससे छोड़कर वो इस सच्चाई के बारे में कहने से इनकार कर रहा था कि वो मर गया है। परिस्थिति ऐसी थी कि वो मर गया, खत्म हुआ, उसे दफनाया गया था। और बहनों ने इस तरह कहा, वो मर गया, दफनाया गया और अब उससे बदबू आती होगी। लेकिन यीशु ने इसके बारे में कहने से इनकार किया। बस एक बार उसने कहा, इस बात को स्पष्ट करने के लिए वो सच में मर गया है और वो उसे जिलाएगा। नहीं तो वो इसके मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता था कि वो मर चुका है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। ये परिस्थिति तो गॉन केस थी, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसने ये बताया कि कैसे परमेश्वर को यहां पर सारी महिमा मिलेगी। यदि तुम विश्वास करो तो प्रभु की महिमा को देखोगे, उसने कहा। इस तरह वो कहता है और फिर वो कब्रिस्तान में आता है और ऐसे कहता है जैसे कि मानो वो अभी भी जीवित है। उसने कहा, लाजर बाहर आ, और वो उठकर बाहर आता है। और ये तो एक उदाहरण है कि जो चीजें नहीं है उन्हें परमेश्वर कैसे बुलाता है जैसे कि मानो वे हैं। आप मरी हुई परिस्थिति से कैसे कहते हैं? सबसे पहले आपको इस तरह से नहीं कहना है जैसे कि मानो कोई आशा नहीं है। आपको यह नहीं कहना है कि हे प्रभु, 4 दिन हो गए, बदबू आ रही होगी। शायद एक दिन पहले तू उसे जिला सकता था, लेकिन इस समय तक वो तो डूबने लगा था। जानते हैं, नाव की परिस्थिति के जैसे, जहां यीशु पानी पर चलते हुए नाव में चेलों के पास में आया था। वो सब डर गए थे और पतरस उठ खड़ा हुआ और वो पानी पर चलने लगा। और फिर अचानक पतरस क्यों डूबने लगा? इसलिए नहीं कि आंधी और तूफान बहुत तेज था। जानते हैं, आंधी और तूफान उसे नहीं डुबा सकते थे जो पानी पर चलता था। शायद आंधी और तूफान एक नाव को डुबा दे, लेकिन उस मनुष्य को नहीं जो पानी पर चल रहा था। आंधी और तूफान उस व्यक्ति का क्या करेगी जो कि पानी पर चल रहा है? उसी तरह से यहां पर यीशु इस मनुष्य के पास आता है जो कि मरा था और उसे जिलाएगा। क्या उसकी बदबू से कोई फर्क पड़ना था? अब 4 दिन हो चुके थे, इससे क्या कोई फर्क पड़ना था? क्या यह कहना है अगर 2 दिन पहले आता तो वो उसे जिला सकता था? यह मनुष्य मरा था 2 दिन पहले और यह मरा है 2 दिन के बाद भी, अभी भी। यानी यीशु अभी इसे जिलाने वाला था, इसलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। वो उसे पुकारता है और लाजर बाहर आता है। और मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत ही अद्भुत उदाहरण है कि कैसे कि जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाए जैसे कि मानो वे हैं। और यहां तक कि परिस्थिति भी इतनी आशाहीन थी, वो तो मरी हुए जैसी होती हैं। हम उनके बारे में कैसे कहें, उनके बारे में कैसे हम सोचें, हम उनके बारे में कैसे कहें? यही तो इस कहानी का पूरा मुद्दा है। और यहीं पर तो मुद्दा है यहां पर रोमियो 4 में। यहां पर परिस्थिति मानो बिल्कुल पूरी तरह से मर चुकी है। अब्राहम और उसकी पत्नी की बात में देखिए, वो तो बहुत बूढ़े थे, खत्म हो गए, मर गए थे, ये कहता है। लेकिन अब्राहम इस तरह से इसके बारे में नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उसने ऐसे परमेश्वर पर विश्वास किया जो बातें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे वो हैं। उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो भविष्य की बातों को कहता है जैसे कि मानो पहले ही हो गई हैं। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking
year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Sing, dancing, praising, shouting, increase and victory. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Sing, dancing, praising, shouting, increase and victory. This is the season of Jubilee.